बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम कबूल फरमाएं। मेरी तरफ से सब वेल विशर को ईद का सलाम, दिल की गहराइयों से ईद का सलाम। मेरे वो वेल विशर जो मुझसे नाराज़ हैं उन्हें भी सलाम, और बेशुमार वेल विशर जो हर वक्त अपनी मोहब्बत का, अपने जज्बों का, अपने एहसासात का इजहार करते रहते हैं, उनको भी सलाम। तो माय डियर वेल विशर्स, ईद ज़हनी कैफियत का नाम है, रूहानी कैफियत का नाम है। असल में ईद तब बस ईद होती है जब हम कामयाबियों के साथ आगे बढ़ते हैं। वो मेरे वेल विशर आजकल बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, और मैं समझता हूँ कि ये ईद उनके लिए इतनी अच्छी खबरें नहीं लाई। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं बाद में जब भी जिक्र करूँगा कि अनकरीब में बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं। एजुकेटर्स भी की आएंगी, HM की भी आएंगी, और SS की भी आएंगी, और बहुत सारी जो प्लानर पे मौजूद हैं बारी बारी आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब वो बुरा वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। जून के बाद आपके इंशाअल्लाह तमाम जॉब में रिटन टेस्ट का सिलसिला चल निकलेगा। कुछ रिक्वेजिशन आ चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं, कुछ एतराज़ात के साथ वापस गई हैं और वो फिर वापस आने वाली हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ईद एक रूहानी और जिस्मानी कैफियत का नाम है। जब अल्लाह ताला से लगाव हो जाए, जब अल्लाह ताला की नज़र हम पे पड़ जाए, तो हमारा रोज़ ईद का दिन है। तो इस हवाले से मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था एक रूहानी कैफियत का, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के हवाले से, कि वो ईद का मतलब क्या लेते हैं। आज फिर मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि कोट मीटन की गलियों में एक दरवेश आदमी बाज़ार में चलता फिरता, कहके लगाता, आंसू बहाता, हर वक्त लोगों से पूछता कि ईद कब आएगी, ईद कब आएगी। तो कुछ लोग तो मजाक उड़ाते, कुछ लोग उसकी बात सुन लेते और बता देते कि रोज़ों के बाद ईद है, या कुर्बान के बाद ईद, कुर्बानी जो है वो भी आएगी 2 माह में। तो लेकिन वो मुतमइन ना होता, वो इसी तरह कभी चिल्लाता, कभी कह के लगाता। तो एक दिन वो इसी तरह बाज़ार में गुजर रहा था, तो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की उन पर नज़र पड़ गई। तो वो चूँकि एक अल्लाह ताला के पहुँचे हुए वली थे, तो ये पहचान गए कि ये दरवेश आम आदमी नहीं है। तो उन्होंने उससे पूछा और बुलाया, और उसने फिर उनसे यही पूछा कि ईद कब आएगी। तो ये उनकी ज़ुबान में है कि ईद आसी कदा। तो ग़ुलाम फ़रीद साहब उससे फरमाते हैं, यार मिर्सी जदा, कि तब ईद आएगी जब दोस्त मिल जाएगा। यहाँ दोस्त से मुराद खुदा ताला की ज़ात है, कि जब अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा। ईद आसी कदा यार मिलसी जदा। तो फिर वो दरवेश सवाल करता है कि यार मिलसी कदा। तो फिर ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद मार्फत की बात करते हैं, मैं मरसी जदा, कि जब हम अपनी मैं मार देंगे, जब हम नफ़रतें ख़त्म करेंगे, जब हम इंसानियत से मोहब्बत करेंगे, अब में गुरूर और तकब्बर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर यार भी मिल जाएगा। तो फिर वो दरवेश पूछता है इसी तरह कि ईद आसी कदा यार मिलसी जदा, यार मिलसी कदा मैं मरसी कदा। तो फिर वो कहता है कि मैं मरसी कदा। तो कहते हैं कि यार तकसी जदा। अब तकने का मुराद देखने से मुराद है ही नहीं कि यार देख लेगा, बल्कि इससे मुराद है कि जब अल्लाह ताला की नज़र आप पे पड़ जाएगी, जब अल्लाह ताला आपको समझ जाएंगे, तो फिर ईद ही ईद है। तो ये बातें सुनते हुए वो दरवेश झूमता हुआ, कह के लगाते हुए चले गया। तो माई वेल विशर, इधर ईद यही है कि जब हमारी ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम और तक़वे के मुताबिक चलेगी, जब हमें इंसानियत से मोहब्बत होगी, जब हम लोगों के साथ अच्छा करेंगे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो हज़रत वासफ़ अली वासफ़ भी फरमाते हैं कि जो मोमिन है, जो मुसलमान है, वो सखी होता है, और वो
स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, उसका दर्जन जब उसने देना होता है तो 13 का होता है, 12 का नहीं होता। तो आप भी ईद में उन लोगों को शामिल करें जो कि माशी तौर पे बेहतर नहीं है। इंशाअल्लाह आप भी अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करें तो ये ईद आपके लिए रोज़ ही आपके लिए ईद का दिन होगा। तो ये ईद के वाले से चंद बातें थी कि आपको बहुत ईद मुबारक हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, संजीदगी से बता रहा हूँ कि अब जॉब इंशाल्लाह ईद के फौरी बाद आने वाली है। कुछ तो रिटर्न टेस्ट की डेट आ चुकी है, जिसमें फूड डिपार्टमेंट है, जिसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन के वाले से भी है, मोबलाइज़र का, उनकी आप तैयारी करें। फिर मैंने बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट में भी जॉब्स आ रही हैं और बहुत बड़ी ग्रेड 17 में पुलिस में जॉब आ रही है, वो भी इंशाल्लाह ईद के बाद अनाउंस हो जाएगी। इसके अलावा हमारे प्लानर पे बहुत सारी सीट्स हैं जो कि मेरे सामने पड़ी हुई हैं इंशाल्लाह। असिस्टेंट पुलिस भी है और कुछ असिस्टेंट SNGD भी है, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर भी है, तहसील सपोर्ट ऑफिसर भी है, कनाल पटवारी भी है, तो एजुकेटर इन स्पेशल एजुकेशन भी है, तो सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। इसके अलावा लेक्चर की जॉब भी आनी है। लोकल गवर्नमेंट के जो मामला रुके हुए हैं इंशाल्लाह उनके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा, उनके मसाइल भी हल होने वाले हैं। और स्वाई TMA के जिनका रिटर्न टेस्ट रहता है अभी, तो बाकी इंशाल्लाह एलोकेशन हो जाएगी। मिनिस्ट्रियल कोटा भी आ जाना है, उसकी भी रिक्वेजिशन वापस गई है। उसमें भी कुछ एक्सपीरियंस के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि रेगुलर पीरियड वगैरह कब कंसीडर किया जाना चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। सब इंस्पेक्टर पुलिस की मैंने आपको पहले भी बताया कि 239 सीट्स हैं, इंशाल्लाह वो भी आ जाए और कल आए। तो इसी तरह एजुकेटर्स का हमारा जो एक बहुत बड़े स्लॉट पड़ा हुआ है जिसका सबको इंतज़ार है। अब लग रहा है कि हमारे जो सियासी सिनेरियो चेंज हो रहा है उसमें कुछ सुकून आ जाएगा, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द आने वाली हैं और एजेंसी भी अनाउंस हो जाएगी और प्रोसेस चल पड़ेगा। HM और SS के बारे में मैं इसलिए श्योर हूँ कि ये PPSC ने लेना है और इसमें अब इंशाल्लाह जल्द ही ये आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है। इसके अलावा दो इशू जो चल रहे हैं, एक एकेडमिक मार्क्स के हवाले से आप पूछते हैं, तो माय डियर वेल विशर, इन दो मामलों में, एक एजुकेटर और एक एकेडमिक्स मार्क्स के हवाले से आपको भी कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको मैंने कई दफ़ा कहा है कि आप कुछ ग्रुप बनाएं, कुछ आगे चलें, कुछ जोर डालें। तो मेरे एक वेल विशर ने कहा था कि गवर्नर साहब सबसे मिल रहे हैं या वज़ीर आला ईद के मौके पे मिल रहा है या मिलेगा, तो आप ज़रूर अगर उनसे आपके जो लाहौर वाले मेरे वेल विशर हैं उन तक जाएं और उनको बताएं और अपना प्रोटेस्ट भी पीसफुल लॉन्च करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपकी हर किस्म की बातें चलती रहती हैं, तो इस पर आप लोग नहीं आते, जिसके बारे में मैंने बार बार कहा है। एज रिलैक्सेशन इंशाल्लाह गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये दूसरा नहीं बल्कि तीसरा साल है जिसमें कोई ऐसी काबिल ज़िक्र सीट्स नहीं आई और लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की रेंज बहुत बढ़ गई है। तो माय डियर वेल विशर, ईद की खुशियों में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ मांगिएगा। मेरी ज़िंदगी का जो जितने भी बाकी दिन हैं, माय डियर वेल विशर, मैंने यही सोचा है कि मैं इंसानियत की बेहतरी के लिए जो कर सकूं करता रहूं और आपके लिए जो कुछ बेहतर हो सके मैं आपके साथ खुशियों में भी शामिल हूँ, तकलीफ़ों में भी शामिल हूँ। मैं कोई आम किस्म का प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मुझे कोई पैसों का लालच है, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, ना मुझे अपने व्यूज़ बढ़ाने की कोई लालच है। मैं एक टीचर हूँ, टीचर के तौर पे आपके सामने आता हूँ, कुछ अच्छी बातें कर जाता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। अल्लाह ताला अगर आपको भी अच्छी लगे तो अल्लाह ताला उन पे आपको भी अमल करने की तौफीक फरमाए। आखिर में यही कहूँगा कि आप उम्मीद से जुड़े रहें और पवस्ता रहे शजर से उम्मीद बारक, या कि फिर नासिर काज़मी कहता है कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर इंशाल्लाह। तो गम ना कर, उम्र पड़ी है अभी, तो अल्लाह ना करे हमारी आजमाइशें ज़्यादा हों,
तो ईद के बारे में फिर कहूँगा कि ईद वही है जो अपनों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो। दोस्तों का मिलना, साथियों का मिलना ही ईद होता है। और मियाँ मोहम्मद बख्श ने इसलिए फरमाया है कि लाओ यार हवाले रब दे, लाओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिनां दे, मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। तो दोस्तों का मिलना, अपनों का मिलना भी ईद है। अल्लाह ताला इस मौका पर ईद के मौका पर आपको सच्ची खुशियाँ दें। और ईद के फौरी बाद मेरे वेल विशर जो मायूसियों में घिरे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मायूसियाँ भी ख़त्म करे। एक एकेडमिक मास का मामला, और फिर ये कि कुछ PPSC जो रिफॉर्म करना चाहती है कि कार्बन पेपर दे, हमें की दे, ताकि हम ये समझते हैं कि कहीं कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो उसका भी अजाला दिया जाए। तो माय डियर वेल विशर, आपको एक बाशऊर शहरी के तौर पे, पढ़े लिखे नौजवान के तौर पे मायूसियों में घिर जाने से बेहतर है कि आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट लॉन्च करते रहें। आप सोशल मीडिया पर, आप ईमेल पर, आप रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए अपना मिशन जारी रखें। इंशाल्लाह वक्त अच्छा आएगा और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी और इंशाल्लाह तमाम जॉब भी आएंगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर व खुदा हाफिज़।